सारा रा 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 जुगिरा सारा रा रा वाह भाई वाह वाह खिलाड़ी वाह साली तोहार बड़ी खूबे बौराइल हो खूबे बौराइल इस साली तोहार बड़ी खूबे बौराइल कहली कि जीजा जी के कूदल छोड़ाई बोलो हई रे हाँ। नमस्कार प्रणाम। रियल टॉपिक से मैं गुड्डू चैनपुरिया आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों मेरे संग आज जो है बक्सर सासाराम की धरती से भोजपुरी सिंगर अजीत ओझा मेरे साथ इस टाइम बैठे हुए हैं और मैं आपसे रूबरू करवाता हूं। स्वागत है अजीत जी आपका चैनल पे। नमस्कार प्रणाम। रियल टॉपिक देखने वाले जितने भी दर्शक श्रोतागण हैं आप सबको मैं गायक अजीत ओझा हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल तरक्की करे। तो अजीत जी आप 10-15 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो कुछ अपने जर्नी के बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए मेरा जर्नी शुरू हुआ 2009-10 से। उस समय आईडियो का युग मतलब लगभग समापन की ओर था और सीडी का युग प्रारंभ हुआ था। तो उस समय चालू हुआ और सीखे हुए कलाकार नहीं हैं, अनपढ़ कलाकार हैं, सुनते हैं गाते हैं और वहाँ से चालू हुआ। फिर स्टेज शो करते हुए गाते हुए अपने क्षेत्र में फिर मैं ये एक चीज और जानना चाहता हूँ, भोजपुरी के अंदर जितने भी कलाकार आते हैं वो सब यही कहते हैं कि हम अनपढ़ कलाकार हैं, सीखे हुए नहीं हैं। ऐसा क्या रीजन है फिर भी वहाँ गा लेते हैं? देखिए सीखे हुए मतलब राग रागनी का हमको ज्ञान नहीं है और जिनको होगा मुझे पता नहीं, मुझे नहीं है। मैं अनपढ़ इसलिए बोला। और देखिए जानकारी होनी अच्छी बात है, गायकी अच्छी होनी भी अच्छी बात है, लेकिन मैं पवन सिंह भी बोलते हैं। इससे क्या होता है ना कि मतलब आपके अंदर अहंकार नहीं आता है कि नहीं मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ। मैं जब खुद बड़े बड़ाई ना करे बोले ना बड़े बोल, रहीम जी का एक दोहा है। एक सिंगर का मैंने इंटरव्यू लिया था तो उसने भी यही कहा था कि मैं अनपढ़ हूँ और सीखा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैंने पूछा कि कैसे गा लेते हो आप, तो उसने बोला कि सर हमारी धरती पे है ना एक मिट्टी में एक ऐसी खासियत है वहाँ हर विधाएं गा जाती है और बचपन से सुनते आए हैं तो वही सुन सुन के हमें गाना आता है। और सत्य भी आप मानिएगा गुड्डू जी कि मैंने भी ऐसे ही सीखा है। सत्य बोलता हूँ मैं, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है संगीत का। और देखिए हमारे यहाँ परंपरा है, पूर्वी हो, निर्गुण हो और कजरी हो, सावन की जो चीज़ें हैं, देवी गीत हो, छठ गीत हो, ये वास्तव में हमारी मिट्टी में है। वो सुगंध वो चीज़ें उसमें है। अब क्या है कि मुझे गुरु नहीं मिले या आर्थिक तंगी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उस तरह का माहौल नहीं मिला। और जैसे शुरू किए गाने तो मेरे एक दोस्त हैं मनोज श्रीवास्तव, उनके साथ जुड़े। फिर उनके साथ मतलब 100-150 के लगभग मंच किए। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे दोस्त हैं सोनू तिवारी, गाजीपुर उत्तर प्रदेश के, फिर उनसे कांटेक्ट हुआ। फिर दोनों भाई हम लोगों ने मिलकर दिल्ली या अन्य जगह उत्तर प्रदेश हर जगह 100-150 कार्यक्रम किए। फिर उसके बाद मेरा दोस्त मिला सनी दुबे, तो छोटा भाई है, मित्र भी है। तो अभी हम लोगों की दोनों भाई की बॉन्डिंग चलती है। हर मंच पे साथ में मिलते हैं, साथ में रहते हैं, गाते हैं, लगे हुए हैं। बाकी माता रानी की इच्छा, कब किस पे कृपा हो जाए कौन जानता है। तो अब तो भोजपुर से निकल के बॉलीवुड तक पहुंच गई है। अभी पवन सिंह ने गाया बॉलीवुड में, अभी रागिनी विश्वकर्मा को लेके हनी सिंह ने गाया है, दीदिया के देवरा। अब देखिए क्या है कि मतलब भोजपुरी तो ग्लोबल हो ही चुका है। 30 करोड़ भोजपुरी बोलने वाले हैं आज के डेट में। 5-6 विदेशों में भी बोला जाता है। और मॉरिशस की तो मतलब मातृभाषा है, वहाँ की राष्ट्रभाषा भोजपुरी है मॉरिशस की। और हमारे यहाँ भी है, बहुत व्यापकता है और इतना मतलब विविधता अन्य किसी भाषा में नहीं जितने हमारी भोजपुरी में है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कुछ चंद कलाकार, चंद मतलब ख्याति प्राप्त करने के इच्छा से लोगों ने मेरे मातृभाषा का मजाक बना कर रख दिया। हाँ, नए नए भोजपुरी सिंगर आते हैं और कुछ भी गा के सोचते हैं कि हिट हो जाऊं, उल्टा सीधा दो अर्थी गाना, अश्लील गाना। अब तो बिहार सरकार इस पे मतलब वो चला रही, मुहिम चला रही है कि जो अश्लील गाएगा वो बक्सा नहीं जाएगा। देखिए होना भी चाहिए, मानते हैं आप इस चीज को? एकदम होना चाहिए। आप नहीं गाते अश्लील? देखिए गाते तो नहीं है, लेकिन मंच वगैरह जब होता है, अब अच्छी चीज़ें 2 से 3, 4 चौथा भजन चालू करेंगे तो ढेला ईंटा चलना चालू हो जाएगा, चप्पल बिगना। अरे बंद करो यार, सुनाओ अश्लील सुनाओ।
असली मतलब लयदारी ये तो सब सुना हो। भोजपुरी के अंदर से अश्लीलता खत्म करनी होगी तो पहले आपकी सोच खत्म करनी पड़ेगी। आपकी जो सोच में भोजपुरी की अश्लीलता बैठी हुई ना, उस अश्लीलता को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग डिमांड करते हैं और सिंगर उसको गाता है अपने हिट करने के लिए। देखिए क्या है गुड्डू जी, कि जितना गा के गायक दोषी नहीं है, उतना सुन के श्रोता भी हैं। हम्म, अगर आप अच्छी चीजें लेना शुरू कर देंगे तो फिर बुरी चीजें अपने आप खत्म हो जाएगी। अब क्या है कि जितने हमारे मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भोजपुरी, और भारत आज भी गांव गांव में ही बसता है, हम्म, तो जितनी हमारी चीजें जो दबी हुई थी, जिसको मतलब हम ये मानते थे कि ये गलत है, वल्गर है, वो पर्दे में जो चीजें थी, आज के सोशल मीडिया के युग में हम लोगों ने उसको ऊपर लाके रख दिया है। बाहर बाहर। अच्छाई नीचे चली गई पर्दे में, और कुरीति ऊपर आ गई, और इसको एक मान रहे हैं कि हम लोग नया ट्रेंड है, कुछ अलग किया है, कुछ ये दिखाया है। क्या ट्रेंड तो है? अभी होली का सीजन चल रहा है और जितने भी भोजपुरी के अंदर गाने आए हैं तो अभी तक यही आया है कि चोली में रंग डालो और ढोड़ी में रंग डालो हो। ढोड़ी और चोली पे भोजपुरी हटके हुई है। आपने क्या गाया? अब देखिए, मेरा अभी एक गाना आया है अजीत ओझा ऑफिशियल से, मेरा खुद का एक अपना ऑफिशियल चैनल है। आजकल तो हर कलाकारों का हो रहा है। 2-3 होली का सॉन्ग मैंने भी किया है, 2 लाइन आपको सुनाते हैं। एक जरूर। डुएट सॉन्ग हुआ है मेरा, और एक आयशा राज सिंगर हैं, अच्छा गाती है। 2 लाइन सुना रहे हैं आपको। एक जीजा और साली का नोक झोंक है आपस में। होली में तो थोड़ा बहुत चलता है, हाँ, तो बहुत ये तो नहीं, चलता थोड़ा ही है, वो बहुत नहीं चलता है। नहीं, जीजा और साली और या तो फिर भौजाई, और यही चलता है होली में तो। इस ससुरारी में साली के नाम होखेला, झूठो जीजा तो हर बदनाम होखेला। कि ससुरारी में साली के नाम होखेला, झूठो जीजा तो हर बदनाम होखेला। लड़की का लाइन आता है, नाय दादाजी जानी ठानी जी, बढ़ल जाता दिल के परेशानी जी, जीजा जी अभी लइका हम बानी जी, जीजा जी अभी लइका हम बानी जी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इस भोजपुरी के अंदर कुछ भक्ति भक्ति भी गाया है आपने होली को लेके? अभी एक लाइव हम लोग किए हैं, बेंजू, तबला और झाल के संगत में। बैठकी टाइप का? बैठकी टाइप का हाँ, एक हाँ, हाँ। भजन ये राधे तो कृष्ण जी बहुत का है। पुरानी विधा है, बिहार की परंपरा है ये बैठकी ऐसे हाँ, गाना। ओरिजिनल गायकी यही होती थी, अब तो बाद में सब मतलब ये चीजें इंस्ट्रूमेंट जुड़ गया। रसिया ना माने रे मोरा, नैनु में डाले अबीर, संवरिया नैनु में डाले अबीर, रसिया ना माने रे मोरा, नैनु में डाले अबीर। बरजत रहनी बरजियो न माने, बरजत रहनी बरजियो न माने, खेलात जमुना के तीर, खेलात जमुना के तीर, बिलखत गोरी फाग चलन को, श्याम न बूझे पीर, सवलिया नैनु में डाले अबीर। देखिए अब आपके सामने ही है कितना अंतर है। हाँ। आपके सामने ही देखिए कितना अंतर है। चीजें हैं। अब इसको पवन भैया ने भी गा रखा है, हमको लगता है कि ये ट्रेडिशनल है लिरिक्स, अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है। अशोक भैया हैं, अशोक मिश्रा जी, पवन जी हैं, जिनसे मिलता है सीखते हैं हम लोग भी। भरत शर्मा जी हैं, मदन राय जी हैं, गोपाल। देखिए एक चीज़ कि आइडियो के युग के जितने भी आज भी कलाकार हैं, वो सारे आज भी हिट हैं, आज भी प्रासंगिक हैं। क्यों? क्योंकि ओरिजिनलिटी उन लोगों के साथ उस समय भी थी और आज भी थी। क्योंकि उस समय आपको 8 के 8 गाने बजवाने होते थे,
कैसेट के अंदर। कैसेट के हम अंदर लोग सुनते थे बचपन में ये साइड बी हम लोग साइड ने भी पलट के। हाँ सुन रखा है, हम लोगों ने भी। उस समय देखिए विष्णु जी हैं, भरत शर्मा जी हैं, गोपाल राय जी हैं, मदन राय जी हैं, मनोज भैया हैं, पवन भैया हैं, ये उस समय के बजे हुए सारे कलाकार हैं। खेसारी जी भी हैं। और देखिए किसको मतलब कहा जाए कि कौन जवाब दे, किसकी तय हो, किसकी तय हो। लेकिन एक लेकिन चीज पहल है, करनी पड़ेगी ऐसी। एक चीज है देखिए, बड़े जो हैं हमेशा अनुसरण उन्हीं का होता है, छोटे जन उसी पे चलते हैं जो बड़े जन आचरण करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बड़े जन भी इसमें दोषी तो हैं, और उन लोगों को चेंज भी करना चाहिए। अब तो क्या मतलब जो सोशल मीडिया का युग है, हम लोग भी देखते हैं दुगोला वगैरह, भोजपुरी के उत्थान में यहाँ सब के इतना योगदान बा, मतलब यहाँ सब मिलती तो हम यहाँ सबके चरण धो के पी लेती। जौन हिसाब से यहाँ सब के मंच चलता, जौन यहाँ सब प्रस्तुति दे रहल बानी बाणी के द्वारा, खास करके बोल भी ना सकी। दुगोला दुगोले के हम बात हाँ, करते दुगोला में। नहीं कि हम मतलब का कहें, बोलियो ना सकी मुंह से। अब ब्यास लोग के ही हालत बा कि अगर कोई के नामो धो दिए तो उतना गरिया दिए जना सोशल मीडिया ले ले थी में वो यार देखिए हाथ जोड़त नहीं सब दुगोला ब्यास लोग के कहत नहीं, लेकिन रुआ सबके सुन के ही लागल कि रुआ सबके बड़ी योगदान माने बन रहल बा भोजपुरी के उत्थान में। रुआ सबके जौन सुने देखे के मिलता, माने सरस्वती जी मालिक बाड़ी है विधा के है व्यवस्था के, भाई क्या करब, सब लोग कहता कि यह चलता ना मतलब खोपे के चाहता कि यह चलता, हम लेकिन ऐसा नहीं है। गुड्डू जी सबसे ई बात बा कि हम ई सोचिना कि जौन आयोजक प्रोग्राम आयोजन करिले बान, जौन आइल बान, मतलब महाराज वहाँ के कैसे ई चीज मतलब वहाँ सब बलिहारी बा, परिवार के साथ नहीं सुन सकते इस चीज को, और परिवार के साथ लोग देखते हैं बैठ के भैया। तो क्या कहा जाए, मतलब दुगोला वाले अगर आप लोग भैया मिलते तो आप लोगों का चरण जरूर एक बार पखारते हम, क्योंकि आप लोगों ने जो भोजपुरी के लिए आप लोगों का जो योगदान है, जिस तरह का सोशल मीडिया पर आप लोगों का भाषण मिलता है, प्रणाम है आप लोगों के चरणों में। और क्या कहना चाहेंगे अपने 10 साल की जर्नी के बाद? उतार चढ़ाव भरा रहा है, कुछ मिले लोग, कुछ बिछड़ गए, और जर्नी है चलती चली जा रही है, देखते हैं माता रानी का। कोविड के बाद लाइफ में क्या चेंजिंग आया? कोविड के बाद ये हुआ कि जो कार्यक्रम का रफ्तार था, क्योंकि हम लोग हिट कलाकार तो मार्केट में है नहीं कि गाने बज रखे हैं, लोग जानते हैं, पब्लिक फेस है, ऐसा कुछ नहीं। तो जो टूटा फूट हम लोग का कार्यक्रम चलता था, अच्छा खासा चलता था मंच प्रोग्राम, तो वो चीज़ें लगभग मतलब ख़त्म हो गई। हाँ, जो आय का साधन था एक कलाकार का जीने का, वो बंद हो गया। इस पे सरकार को भी सोचना चाहिए, कुछ ऐसे जो कलाकृति जो है अपने गांव देहात क्षेत्र में जिनका इनकम नहीं है, कुछ सोर्स नहीं है, तो उनको उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए सरकार को। देखिए तो हमारे दिग्गज लोग जो पार्लियामेंट तक बैठे हैं, मनोज भैया है, रवि किशन जी हैं, तो ये लोग क्यों बैठे हैं वहाँ पे? ये तो आप लोगों ने बैठा है ना, आपके क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, हमारे क्षेत्र से आते हैं, हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं सब, उन लोगों से हम लोग सीख के इस इंडस्ट्री में आए हुए हैं, तो उन लोगों का भाई जिम्मेदारी बनता है। हम लोगों को कौन पहचानता है? आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री कभी बोला आपने कि आप कुछ सोचिए हम लोगों के बारे में? क्या बोले, उन लोग बड़े लोग हैं, उन लोगों को हम लोग थोड़ी समझाएंगे भैया, वो लोग खुद अपनी बात तो रख सकते हैं ना, आपके माध्यम से रख तो रहे हैं कि भैया कुछ करिए, हम लोगों के बारे में भी सोचिए। छोटे जो कलाकार हैं, जो अच्छा गाते हैं, जो सुंदर मतलब अश्लील मुक्त गाते हैं, कुछ करिए। अब बहुत सारे कलाकार भैया हैं इंडस्ट्री में जो अच्छा गाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे अश्लील गाने वाले ही हैं, लेकिन मैंने बोला जैसे कि मतलब जो चीज़ें पर्दे में थी उसको ले आके सामने दिखा दिया गया और बोल दिया गया कि ये नया है। मतलब गाली गलौज को लोग ऑड मानते थे, ये जो मतलब गलत तरीके के इशारे हैं जो मैं आपके साथ कर भी नहीं सकता हूँ, जो गाली मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, वो चीज़ें लोग यूज कर रहे हैं। और अभी आपने जिक्र किया गाने का, वो हनी सिंह के साथ रागिनी विश्वकर्मा ने जो गाया है, हाँ, कोई लड़की है गाई है, और बताइए वो क्या गाना है? साफ दिख रहा है आप क्या लिरिक्स के माध्यम से बोलना चाह रहे हो, लेकिन ठीक है भाई, चल रहा है, वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, हिट हो गया है, लोग उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। आपके हिसाब से भोजपुरी के अंदर होली में और कौन सी विधाएं गाई जाती है? होली में तो धमार है। किस तरह का धमार होता है, थोड़ा सुनाएंगे? जरूर, एक गाय है उसका म्यूजिक के लिए धमार, राम जी का। होली खेले रघुबीर
अवधा के अजबे नजारा, होरी खेले रघुबीर। अवधा के अजबे नजारा, होरी खेले रघुबीर, होरी खेले, होरी खेले रघुबीर, होरी खेले रघुबीर। अवधा के अजबे नजारा, होरी खेले रघुबीर। अवधा के अजबे नजारा। अजीत जी, टाइम की कमी को देखते हुए मैं विदाई लेना चाहूंगा आपसे, और जाते जाते मैं चाहूंगा कि को बिहार में ना फगुआ में कुछ जोगीरा टाइप का जो होता है वो एक बार सुना दे। थोड़ा सा एक जोगिरा है, जोगिरा अभी गाए हैं, थोड़ा सा मतलब चल सकता है, एल्बम में किए हैं अपना। सारा रा 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 जोगिरी सारा रा रा, वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह, सारा रा 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 जोगिरी सारा रा रा, सारा रा 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 जोगिरा सारा रा रा। असो लुधियाना से धोली ही गाड़ी जी, धोली ही गाड़ी, वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी। असो लुधियाना से धोली ही गाड़ी, होली में हमार सरकता साड़ी, बोलो होई रे हाँ। सारा रा 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 जुगिरा सारा रा रा, वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। साली तोहार बड़ी खूबे बौराइल हो, खूबे बौराइल। साली तोहार बड़ी खूबे बौराइल, कहली कि जीजा जी के कूदल छोड़ाई, बोलो होई रे हाँ। होली में आवो ससुरारी पिया, होली में आवो ससुरारी, होली में आवो ससुरारी पिया, होली में आवो ससुरारी। अनिक नहीं लागेला हमके फगुनवा, हमके फगुनवा हो, हमके फगुनवा। चिहुकी के जागी उ चट जला मनवा, उ चट जला मनवा, उ चट जला मनवा। कि होला बड़ी परेशानी, होला बड़ी परेशानी पिया हो, होला बड़ी परेशानी। होली में आवो ससुरारी पिया, होली में आवो ससुरारी। बुरा न मानो होली है। तो दोस्तों, रियल टॉपिक पे ये थे हमारे संग वायरल सिंगर अजीत ओझा जी। धन्यवाद, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।